प्रिय छात्रों, आप सभी का जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने मालवीय जी वाला पाठ पढ़ा था, उसी क्रम में आज हम लोग फिर संस्कृत में ही पंचशील सिद्धांता इस पाठ को पढ़ेंगे। आप देखेंगे पंचशील सिद्धांत क्या हैं। इसमें जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इन्होंने 5 सिद्धांतों को के आधार पर ही ये उपदेश देते थे और कार्य करते थे अपने जीवन में। तो ये 5 सिद्धांत पंचशील के नाम से ये पहले प्रचलित थे। तो देखें पंचशील सिद्धांत क्या हैं, उनको ध्यान से समझते हुए चलेंगे। पंचशील मित शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, तो इसका मतलब हुआ पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील ये जो सिद्धांत हैं शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं, इनमें शिष्टाचार की बातें बताई गई हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील इति नाम्नः स्वशिष्यान् शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। शास्ति स्म माने उपदेश देते थे। शास्ति स्म का मतलब यहां पर है उपदेश देते थे। जहां पर इसमें शब्द लग जाता है, जहां पर इसमें शब्द जहां लग जाता है तो उसमें जो वर्तमान कालिक क्रिया भी भूतकालिक बन जाती है। एत एव अयम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः। इसलिए ही यह शब्द आज भी तथैव स्वीकृत, वैसा ही मान्य है, वैसा ही स्वीकृत है। अब तथैव शब्द जैसे आ गया, तथैव। अब संधियों को भी आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे। पाठों के अंदर से भी संधि पूछ सकते हैं, तो तथा प्लस एव, इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे। अब इसमें बड़ा आ है, इधर ए है, मिलने से ए बन गया। तभी यहां पर जो एक मात्रा आप ए के ऊपर देख रहे हैं, जब इसको किसी आप वर्ण पर देखेंगे तो ये 2 मात्राएं उसके साथ लग जाएंगी। जैसे आपने तथा प्लस एव तथैव कर दिया तो आप ये 2 मात्राएं देख रहे हैं, तो ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि, जिन उदाहरणों में आपको 2 मात्राएं मिल जाएंगी तो प्रायः वो वृद्धि स्वर संधि आप उसको अनुमान कर सकते हैं। इसलिए ही यह शब्द आज भी तथैव स्वीकृत, वैसा ही मान्य है। इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत क्रमेण क्रमशः एवं संति, इस प्रकार हैं। एवं माने इस प्रकार, संति माने हैं। अस्ति स्तः संति। अस्ति एक वचन है, स्तः 2 वचन है और संति बहुवचन है। अहिंसा, पहला क्या है? अहिंसा। दूसरा सत्य। तीसरा क्या है? अस्तेयम। अस्तेयम जानते हैं, चोरी न करना। अस्तेयम, चोरी न करना, अस्तेयम। अप्रमादः, प्रमाद न करना। और ब्रह्मचर्यम, और ब्रह्मचर्य। ऐसे 5 ये सिद्धांत क्रम से 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्य, अहिंसा प्रेम को कहते हैं, प्रेम, सत्य, चोरी ना करना, प्रमाद ना करना और ब्रह्मचर्य। ऐसे 5 सिद्धांत को ये पंचशील नाम से अपने शिष्यों को महात्मा गौतम बुद्ध जी उपदेश देते थे। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तः आसन्। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, अभ्युत्थानाय उत्थान के लिए, अभ्युत्थानाय माने होता है उत्थान के लिए, अभ्युत्थानाय उत्थान के लिए, उन्नति के लिए। किसमें? बौद्ध युग में। ये सिद्धांत व्यक्तिगत उत्थान के, जीवन के उत्थान के लिए
प्रयुक्ता आसन, प्रयुक्त होते थे। परम अद्य, लेकिन आज ये सिद्धांतों ने राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणाने, लेकिन आज ये सिद्धांत जो पंचशील सिद्धांत है, ये राष्ट्रों के परस्पर मित्रता और सहयोग के कारण हैं। अर्थात जो राष्ट्रों में मित्रता और सहयोग जो प्राप्त होता है, उसके एक एक कारण है, एक आधार है। लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के में आपस में मित्रता और सहयोग के कारण है। विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। विश्व बंधुत्व के और विश्व शांति के, विश्व शांतेः पश्चात् शांतेश्च, और विश्व शांति के साधन हैं। मतलब समझो ऐसे कि इनके द्वारा राष्ट्रों में, विश्व में बंधुत्व और शांति स्थापित होती है, विश्व बंधुत्व के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्येव भवत्। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों को आधार मानकर ही हुई, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई। यतो ही क्योंकि निश्चय ही उभवपि देशो, उभव प्लस अपि तो क्या बन जाता, उभवपि देशो, दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। एक बार फिर से देखें, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई। एव अभवत, माने ही, अभवत माने हुई। यतो ही क्योंकि निश्चय ही उभवपि देशो, दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगति, अब जगत शब्द आ गया। अब जगत शब्द आप देखें इसमें, तो जगत क्या है, ये सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन। इस तरीके से शब्दों में रूप भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं चा व्यवस्थिता, और एवं माने इस प्रकार, व्यवस्थिता माने क्रमशः, इस प्रकार व्यवस्थित किए गए और इस प्रकार उन्हें व्यवस्थित किया गया है। किस प्रकार है वो देखो, क्रम से दिए होंगे अभी इन्होंने। किमपि राष्ट्रम, अब देखिए इनको पांचों को ध्यान से समझेंगे। किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्याघातम, व्याघातम कहते हैं, व्याघातम हस्तक्षेप, दखल कह सकते हैं, दखलंदाजी, हस्तक्षेप नहीं करेगा। करिष्यति, कौन सी लकार है, लिरिट लकार, इसको भविष्यकाल कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ताम प्रादेशिकी अखंडतायाश्च सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रभुसत्ता यानी राज्य सत्ता, ईश्वर का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरेण नाकृष्यन्ते, कोई भी राष्ट्र दूसरे के द्वारा सताया नहीं जाएगा।
कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, इसे कह सकते हो। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र आपस में अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, तानि बेशव ईमान नियमान अंगीकृत, बेशब इन नियमों को स्वीकार करके परराष्ट्रीय सार्धम, दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भावम दृढ़ ही कुर्वन्ति, अपने मित्रता के भाव को दृढ़ कर सकते हैं। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, बेशब इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। एक बार फिर से देख लें, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र के आंतरिक विषयों में, आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। चौथा, कोई राष्ट्र दूसरे के द्वारा नाकृष्णते, सताया नहीं जाएगा, या कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि, सभी राष्ट्र आपस में अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, बेशक इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। आप इसमें यद के हैं, इदम के हैं, इन रूपों को आप तैयार करें। कई शब्दों में बीच बीच में उन्हें पूछा जाता है। अब राष्ट्र अप्रेण क्या है, ये इसमें तृतीया विभक्ति है। व्यवहरिष्यत क्या है, ये लट लकार है। इस तरीके से रूपों को, बीच बीच में संधियों को, कहीं कोई प्रत्यय है तो प्रत्यय को, अर्थ को, इसको ध्यान से समझते हुए चलें। अंत तक पूरे सारे वीडियो को आप लोग देखते रहें, पूरे को समझें। साथ में जो PDF आपको भेजी जाएगी उसमें खंड वाइज आपको अर्थ भी दिया गया है, उस अर्थ को आप नोट करते हुए चलेंगे और परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ते रहेंगे, क्योंकि सारे मासिक टेस्ट है या जो हाफेरली है, एनुअल है, उनमें आपको ये ऑनलाइन शिक्षण ही इसका आधार होगा। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहें। धन्यवाद।